लेडीज एंड जेंटलमैन, देखें ये है वो दुबई वाला वायरल पराठा स्मैश बर्गर। इतना जूसी, इतना चीजी कि देखकर भी कैलोरीज बढ़ जाए। यम्मी। मैंने सोचा दुबई जाना तो मुश्किल है, दुबई वालों के तो बस में है ये बर्गर खाना, हमारे बस में तो नहीं है अभी फिलहाल, तो क्यों ना नादिया इसको घर में ही बना लिया जाए। सिर्फ दुबई वालों के बस की बात है क्या ये बर्गर बनाना? नहीं भाई, नादिया भी किसी से कम नहीं है। आज आप देखेंगे बीफ पैटी की मैरिनेशन से लेके पराठा डो के ग्लैमरस ट्विस्ट तक सब कुछ होममेड, अंदर से चीजी जूसी बीफ पैटी जो मुंह में पिघल जाए और ऊपर से स्पाइसी सॉस की आग लग जाए। यकीन माने आपने ऐसा बर्गर कभी नहीं ट्राई किया होगा। अगर आप फूडी हैं और घर में दुबई का मज़ा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना आप मिस कर देंगे एक ऐसा बर्गर जो दीवाना बना दे। ऑन माई चैनल फूड मैजिक विद नादिया पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। रेसिपी में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल रेसिपी कार्ड में आपके सामने है, यहाँ से नोट कर लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर लें, और मैं तो आपको साथ साथ गाइड कर ही रही हूँ। तो चलिए सीखते हैं। रेसिपी को डिवाइड कर रही हूँ मैं पोर्शन में। सबसे पहला जो पोर्शन बता रही हूँ वो है पराठा डो का। पराठा डो मैंने सुबह ही तैयार कर ली थी क्योंकि बर्गर मैंने शाम को तैयार किए थे तो इसको थोड़ा रेस्ट देना होता है। तो इसके लिए मैंने लिया सबसे पहले एक रेड कलर का प्यारा सा बॉल, उसमें 3 कप मैंने मैदा डाला। मैदे को अच्छे से छान ले। उसके बाद आपने जो घर का रेगुलर आटा, ब्राउन फ्लोर जिसे कहते हैं, वो आपने 1 कप डालना है, उसको भी आपने छान लेना है। उसके बाद इसमें आपने आधा टीस्पून नमक, 3 टेबल स्पून इसमें सूजी डालेंगे, 4 टेबल स्पून आप इसमें पाउडर शुगर यानी चीनी को पीस के वो डालेंगे, और ये तमाम कुछ चीजें अच्छे से छान के आपने देखना है कि इसमें कोई गुठली ना बने, और फिर आपने हाथ से मसल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ड्राई मिक्सचर को मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर लिक्विड। तो 5 टेबलस्पून मैंने डाला इसमें देसी घी, आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 240 ml या 1 कप, ये तकरीबन नीम गर्म दूध है, यानी इतना के हाथ ना जले, उसमें मैंने इस आटे को गूंदा है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें ऐड किया, और जब मुझे जैसे जैसे फील हुआ कि मजीद ऐड कर सकती हूँ तो फिर मैंने पूरा कप ही इसके अंदर डाल दिया। और गर्म पानी ही लेंगे आप, वो भी नीम गर्म होगा, वो अपने हस्बे ज़रूरत लेना है। और बस फिर आपने इसकी आटे को अच्छे तरीके से गूंद लेना है, और जब ये डो बन जाएगी फिर आपने इसके ऊपर दोबारा से 1 टीस्पून देसी घी डालना है, और इसके ऊपर अच्छे से लगा के इसको एयर टाइट बॉक्स में बंद करके आपने इसे रूम टेम्परेचर पे रख देना है, कम से कम 2 घंटे। मैंने इसको दोपहर को तैयार कर लिया था तकरीबन 3 बजे, और पराठे तैयार करना शुरू किए मैंने शाम 7 बजे। तो ये थी इसकी रेसिपी। अब चलते हैं बर्गर सॉस की तरफ। अब जल्दी से नोट कर लें प्रोफेशनल स्टाइल स्पाइसी बर्गर सॉस रेसिपी। इसके लिए लेंगे हम 1 कप मायोनीज, 2 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस या रेड सॉस, 1 टेबलस्पून हम इसमें सफेद सिरका डालेंगे। ब्लैक ऑलिव या एलेपिनोज आप ले लेंगे बारीक कटी हुई, जितनी आपको चाहिए, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इनफ है। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सॉस, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, पिंच ऑफ थाइम लीव, 1 टीस्पून ऑनियन पाउडर, पिंच ऑफ रोजमेरी लीव्स, और आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर, और इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे। अब हम चलते हैं बर्गर पैटी की रेसिपी की तरफ। अब हम बनाएंगे मैरिनेशन बीफ पैटी की। उसके लिए हमने लिया 1 किलो कीमा ये बीफ का है। इसको अच्छे से धो के आप रख देंगे ताकि इसमें से पानी अच्छी तरह से निकल जाए। 4 मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए, इनको चॉपर में डाला क्योंकि मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं थे, तो आप इस तरह से भी क्रम्स तैयार कर सकते हैं। जब ये स्लाइसेस अच्छे से चॉप हो गए
तो मैंने एक बॉल में अलग से निकाल के रख दिया। अब चॉपर में डालेंगे हरी मिर्चें, साथ में धनिया, इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें बाकी मसाले, थोड़ा थोड़ा इसमें कीमा शामिल करते जाएंगे। 2 टेबलस्पून साथ में मैंने इसमें ऑनियन पाउडर डाला, 1 टेबलस्पून डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून डाली मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून डाली मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक, 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें पेपरिका, और इन तमाम चीजों को अच्छे से थोड़ा थोड़ा कीमा डाल के चॉप कर लेंगे। जब ये तमाम चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो फिर अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून मायोनीज, और उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स करके जब आपको लगे कि ये बड़ा अच्छा सा बिल्कुल इक्वल सा बैटर तैयार हो चुका हुआ है, तो अब आप इसको एक अच्छे से साफ सुथरे बॉल में निकाल लें। अब इसके अंदर आपने जो ब्रेड की क्रम्स बनाए अभी थोड़ी देर पहले वो डाल देंगे, उनको मिक्स करेंगे, साथ एक अंडा डाल के मिक्स करके रख लेंगे, और इसको आपने कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में जरूर रखना है। तमाम चीजें अब हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। हमने तैयार करने हैं यहाँ पे पराठे, और साथ में हमने करने हैं पैटी फ्राई। हाँ, प्याजों के लिए मैं जरूर बताऊंगी कि जो प्याज हैं उनको मैंने रिंग शेप में काट के रख लिया था। कैरमलाइज किया किस तरह से, ये देखिए आज की इस मजेदार रेसिपी में। तो अब चलते हैं हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ। अब आ गए हैं जनाब हम फाइनल स्टेप की तरफ। पेड़े बनाएंगे हम। डो को बाहर निकाला, डो को हाथ से थोड़ा सा सेट किया, उसके बाद मैंने कटर की मदद से इसके 8 पेड़ों में इसको डिवाइड किया, और फिर सारे पेड़े बनाने के बाद हमने दोबारा से पेड़ों का फिशल करना है देसी घी से, और फिर फिशल करने के बाद इनको हमने दोबारा से एयर टाइट बॉक्स में बंद करके रख देना है। अब हम तैयार करने लगे हैं जनाब पैटी। तो मैंने कीमा निकाला फ्रिज से, कीमा के मैंने जितने मैक्सिमम पैटी बन सकते थे तकरीबन 16 बन गए थे। बर्गर पैटी तैयार करने के बाद अब कुड़ियों टाइम आ गया है कुछ क्रिएटिव दिखाने का। तो अब हम चलते हैं बल वाले पराठे की फाइनल रेसिपी की तरफ। सबसे पहले शेल्फ के ऊपर मैंने थोड़ा सा खुशका फेंका, ये मैदा ही है। उसके बाद आपने पेड़े को रखना है और बड़े प्यार से आराम आराम से थोड़े से ग्रीसी हैंड्स के साथ आपने इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। बिल्कुल इस पे ऐसे जुल्म नहीं करना बेलना चला के, जिस तरह से गवर्नमेंट हमारे साथ टैक्सों वाला जुल्म करती है। आपने बस बड़े प्यार से हाथ से इसको फ्लैट करते जाना है, और प्यार से कौन फ्लैट नहीं होता, ये तो फिर पराठा डो है, तो ये भी बड़े आराम से फ्लैट हो जाएगी। जब ये फुल आप इस तरह से इस शेप में ले आएंगे, बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप है, इसको अब आपने पिज्जा कटर से या नाइफ की मदद से आपने इसकी फुल इस तरह से लाइंस का बना लेनी है। जिंदगी में मेरे से वैसे कभी सीधी लाइंस तो नहीं लगी, लेकिन यहाँ पे वैसे मैंने थोड़ा सा आर्ट दिखा ही दिया कि यहाँ पे मेरे से लाइंस थोड़ी सी सीधी लग ही गई। फिर उसके बाद आपने अपने ग्रीसी हैंड्स के साथ ही परेशान हुए बगैर जो आपने सारी स्ट्रिप्स बना ली थी उनको इस तरह से उठाते जाना है, हल्का हल्का सा हाथ लगा के। तो जब ये बिल्कुल इकट्ठी हो जाएंगी तो बस फिर आपने हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस करके आपने इसको थोड़ा सा ऐसे शेल्फ के ऊपर पटकना है, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं कि टूट जाए। बस प्यार प्यार से जो भी करना है प्यार से करना है, नरम हाथों से करना है। उसके बाद फिर आपने इसको लपेटते जाना है अपनी मोहब्बत में, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपको बोटों से पहले लपेटा जाता है। तो इस तरह से जनाब एक तरफ से बल बना के दूसरी तरफ से बल बना के हम एक पेड़े को दूसरे पे रखते हैं। दूसरे पेड़े का भी आपको मेथड दिखाती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। यही मेथड रिपीट किया। पराठे को पहले शेल्फ के ऊपर आपने फ्लैट किया, उसके बाद आपने इसके अंदर स्ट्रिप्स बनाई, स्ट्रिप्स को इकट्ठा किया, उसके बाद आपने इसको अपनी उंगलियों पे लपेट लेना है। ठीक है, जैसे सास कहती है कि तुमने खावन को उंगलियों पे लपेट लिया है, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको भी उंगलियों पे लपेट लेना है। इस तरह करके हमने सारे 8 पेड़े तैयार कर लेने हैं और फिर दोबारा से हमने इनके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देना। आप भी कहेंगे इतना घी नहीं, दम में क्योंकि हमने इसे स्टीम में बनाना है उसमें आपको ये वाली टेंशन नहीं होगी कि अब इसमें भी घी डाला है। अगर मैं कहूँ कि इस पराठे में कम इस्तेमाल हुआ घी तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी।
पराठे को आपने इस तरह से तैयार करना है कि आपने फ्राइंग पैन लेना है जिसके ऊपर लिड भी होनी चाहिए, यानी ढक्कन वाला पैन होना चाहिए। उसको भी आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। कोशिश करें कि नॉन स्टिक ले लें। उसके बाद आपने पराठे को ज्यादा बेलना नहीं है, हाथ से थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद थोड़ा सा फ्लैट करके आपने इसको पैन के अंदर रखना है। पैन के अंदर रखने के बाद आपने एक वक्त में 4 पराठे आराम से सेट हो जाते हैं। तो बस अब इसके ऊपर आपने लिड दे देनी है। ये कम से कम तकरीबन 5 मिनट लेता है एक साइड कुक होने में, क्योंकि आंच नीचे से बिल्कुल धीमी होगी तो पराठा बिल्कुल अंदर तक कुक हो जाता है और लेयर्स भी खराब नहीं होती हैं। अब हम करने लगे हैं शैलो फ्राई बर्गर पैटी। बर्गर पैटी के लिए सबसे पहले मैंने ये किया कि जो मैंने रिंग अनियन पानी में भिगो के रखे हुए थे ताकि प्याज की स्मेल वगैरह उसमें से अच्छी तरह से चली जाए, प्याज एक कड़वाहट होती है वो खत्म हो जाए। मैंने कुकिंग ऑयल डाला पहले पैन के अंदर। उसके बाद मैंने जब वो गर्म हुआ तो उसके ऊपर प्याज डाले। प्याज के ऊपर अब मैं रख दूंगी पैटी। जब वो एक तरफ से कुक हो जाएगा फिर आपने इसको आराम से उठाना है, दूसरी तरफ लेके आना है और जब दूसरी तरफ से आ जाएगा यानी कि जो कैरेमलाइज ओनियन वाली साइड है वो अब ऊपर हो जाएगी। अब आप इसके ऊपर रख देंगे चीज स्लाइस। ये बर्गर चीज स्लाइस है, वैसे ये चेडर चीज होती है तो ये मैंने इस तरह से ऊपर रखे। अब जब आपको लगे कि चीज ऊपर से मेल्ट हो रही है, नीचे से आंच आपने धीमी रखनी है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा आहिस्ता। और इस तरह से आपने पैटीज तैयार करते जाना है। फिर उसके बाद जब एक तरफ पक जाए चेक साथ साथ जरूर करते रहिएगा। उसके बाद फिर आपने इसे दोबारा से थोड़ा सा ग्रीस करके यानी ऊपर घी या ऑयल लगा के आपने फिर दूसरी तरफ से इसे पका लेना है, वो भी इसी तरह से स्टीम दे के ही। इस तरह से जनाब हमारे पराठे और पैटी तैयार हुए। अब हम जा रहे हैं जनाब असेंबलिंग की तरफ। असेंबलिंग के लिए हमने क्या करना है, बड़े प्यार से जब थोड़े से पराठे ठंडे हो जाएंगे तो नाइफ, एक शार्प नाइफ लेनी है, उससे हमने सेंटर में कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसको थोड़ा सा खोल लेना है। बिल्कुल ये बेहतरीन से हमारे लच्छे प्रोमिनेंट हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से काटिएगा वरना ऐसे ना हो कि वो अलग अलग होना शुरू हो जाएं। अब सबसे पहले इसके अंदर आपने सॉस सेट करनी है। सॉस के बाद आपने पहले इस पे एक पैटी रखना है, फिर इस पे आपने सेकंड पैटी रखना है। जी हाँ, ये डबल लेयर पैटी बर्गर्स है। उसके बाद आप इसके ऊपर अगर आप टमाटो स्लाइस रखना चाहते हैं तो वो रखें, मजीद सॉस डालना चाहते हैं तो वो डालें और फिर इसको ऊपर से कवर कर दें और थोड़ा सा प्रेस करें और लीजिए जनाब आपके मजेदार से दुबई स्टाइल वायरल पराठा स्मैश बर्गर तैयार है। पहले डो, फिर सॉस बनी, फिर अनियन को कैरेमलाइज करने का मजेदार मेथड बताया, उसके बाद फिर पैटी तैयार की, फिर पराठा और उसकी जब लेयर्स खुली तो ऐसे फील हुआ जैसे रैंप पे वॉक कर रही है मॉडल। और ग्रिल्ड पैटी की खुशबू ने तो पूरे किचन का वाईफाई ही कनेक्ट कर दिया। और लीजिए जनाब हाजिर है दुबई स्टाइल पराठा स्मैश बर्गर, मगर फूड मैजिक विद नादिया टच के साथ। जायके की दुनिया में जादू सा है नादिया, खाने को भी देती है अंदाजे शायरी। अच्छा, दुबई स्मैश बर्गर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आई होप आपको मेरी टूटी फूटी शायरी मेरी इस मजेदार रेसिपी के साथ बहुत पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक में कंजूसी बिल्कुल ना करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करने में क्यों अभी तक इतनी देर कर दी आपने? जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इस रेसिपी को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनसे आप ये रेसिपी बनवाना चाहते हैं। नेक्स्ट रेसिपी कौन सी लेके आऊं कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।